सुप्रभात छात्रों मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सर्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र मित्रों, हमें आज आधुनिक मुद्रण तकनीकी के समझ होने आवश्यक है। छात्र मित्रों, आधुनिक मुद्रण तकनीकी किसे कहते हैं उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। छात्र मित्रों, जो भी हमारे पास लिखित सामग्री आज भी उपलब्ध है, जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो भी एक मुद्रण का एक नमूना है। छात्र मित्रों, तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और इस लेक्चर को आप संपूर्णतः समझिए। तो सबसे पहले आधुनिक मुद्रण तकनीकी मुद्रण कला का जो स्वरूप है, वो स्वरूप के बारे में हम आज जानेंगे। मुद्रण माध्यमों के विकास में मुद्रण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुद्रण कला जो है उसका बिल्कुल अत्यंत महत्व स्थान होता है। मुद्रित होने की वजह से समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं सजे धजे रूप में मनमोहक छवि धारण कर अत्यधिक प्रसार पा जाती है। मुद्रण कला के विभिन्न अंगों का ज्ञान संपादन या प्रिंट मीडिया से जुड़े व्यक्ति को होना आवश्यक होता है। जो भी चीज़ प्रिंट होती है उसका ज्ञान होना हमें आवश्यक है। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय चीन को प्राप्त है। चीन में 650 ईस्वी सन में भगवान बुद्ध की मूर्ति छापने के लिए सर्वप्रथम मुद्रण कला का उपयोग किया गया था। चीन के साथ अगर मुद्रण तकनीकी को हम जोड़े तो भी हम कह सकते हैं कि चीन ने इसकी शुरुआत की थी। चीन में सहस्त्र बुद्ध गुफाओं में हरिकसूत्र नामक पुस्तक मिली है। इसे ही संसार की सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। इसमें 2.5 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े 6 पृष्ठ है, जो सारे के सारे 16 फुट लंबे कागज पर चिपके हुए हैं। और ये जो पुस्तक मिली है वो पुस्तक के अंदर 6 फुट, इसमें 2.5 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े 6 पृष्ठ है और सारे के सारे 16 फुट लंबे कागज पर चिपके हुए हैं। चीनी मिट्टी से पकाई हुई अलग अलग हो सकने वाली टाइप चीन के पी शेंग नामक व्यक्ति ने सन 1041 में बनाई। ये टाइप आग में पकाए जाते थे और इनसे छपाई भी बढ़िया नहीं होती थी, क्योंकि स्याही लगने से मिट्टी गीली हो जाती थी और टाइप अच्छा काम नहीं करते थे। इसलिए उसने टीन के टाइप भी बनाए। सन 1314 ईकाई में वांग चांग ने लकड़ी के टाइप बनाए। सबसे पहले किसने छपाए? जो सन देखे तो 650वीं इकाई में अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध की मूर्ति छापने का सर्वप्रथम मुद्रण कला का जो कोई है तो वो चीन को जाता है श्रेय। और यही सारी चीज़ों के अंदर अगर हम देखें तो चीन के पी शेंग नामक व्यक्ति ने 1041 में इकाई में बनाए थे और उसी तरह 1314 में वांग चांग ने लकड़ी के टाइप बनाए। चीनी भाषा में लकड़ी के टाइप बनाना आसान था, अंततः ऐसे टाइप खूब चले। ऐसे टाइप चीन की तुंग हुआंग गुफाओं में मिलते हैं। इनकी लिपि उईगुर थी, जो मध्य एशिया में प्रचलित थी। ये टाइप शब्दों के हैं, वर्णों के नहीं। वर्णों के टाइप बनाने का श्रेय चीन को न होकर जर्मनी के गुटनबर्ग में मिला। अगर हम देखें कि वर्णों का टाइप अगर बनाया तो वर्णों का टाइप बनाने का श्रेय चीन को न होकर जर्मनी को। अगर शब्दों का टाइप देखें तो वो चीन को इसका शब्दों का श्रेय मिलता है, पर वर्णों का श्रेय जर्मनी का गुटनबर्ग को ही मिलता है। छात्र मित्रों, ये 1 मार्क में पूछा जाता है, हमेशा ये पूछा गया है। आप इसको अपने नोट में लिखिएगा। चीन से यह मुद्रण कला जापान एवं कोरिया गई। कोरिया से सम्राट ने धातु के टाइप की बाउंड्री बनाई थी। बौद्ध भिक्षु के प्रयासों से वर्णमाला वाली लिपि का प्रयोग आरंभ हुआ था। इसके लिए टाइप भी बने और पुस्तक भी छपी। फिर टाइप कला यूरोप में पहुंची और वहां उसका स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। ये टाइप कला आखिर यूरोप पहुंच गई और यूरोप जाकर इस टाइप का आविष्कार हुआ। टाइप का आविष्कार कब हुआ? अगर हम देखें तो टाइप का आविष्कार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग
टाइप का आविष्कार करने का श्रेय जर्मनी के स्ट्रासबर्ग निवासी जॉन गुटनबर्ग को ही है। वर्णों का अगर टाइप हम देखें तो गुटनबर्ग ने ही इसका आविष्कार किया। गुटनबर्ग सुनार का बेटा था तथा उसने बाइबल छापने के उद्देश्य से टाइपों का निर्माण किया। 42 लाइनों वाली बाइबल 1456 इकाई में छपी थी। गुटनबर्ग के प्रेस में तथा संपूर्ण यूरोप में यह मुद्रित रूप में पहली पुस्तक थी। छात्रों मित्रों, 42 लाइन वाली बाइबल जो 1456 में गुटनबर्ग ने छापी थी और वो यूरोप में बहुत प्रचलित हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण यूरोप में यह पहली मुद्रित पुस्तक थी। 1440 तथा 1450 इकाई में के बीच मेज ने परिवर्तनीय टाइपों से छपाई करने का आविष्कार किया। हालांकि इसका मूल रूप से श्रेय गुटनबर्ग को ही है। टाइपों के निर्माताओं में अन्य नाम हालेन केकास्टर, रूगेज बेल्जियम के जॉनिज वाइटो तथा फस्टर इटली के पामकिलो कोस्टेलेड आदि के आते हैं। यूरोप में मुद्रण कला का प्रसार 15वीं शताब्दी में निम्नानुसार रूप में हुआ। इटली में 1465 इकाई में हुआ, फ्रांस में 1470 इकाई में हुआ, स्पेन में 1474 में हुआ, इंग्लैंड में 1477 में हुआ, डेनमार्क में 1482 में हुआ और पुर्तगाल में 1494 में हुआ तथा रूस में 1553 इकाई में इसका आविष्कार हुआ है। और भारत के अंदर मुद्रण कला कब आरंभ में हुई, ये हम देखेंगे कि भारत में मुद्रण कला का आरंभ 16वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने किया। ईसाई मिशनरियों ने यहाँ आकर मुद्रण कला का आविष्कार किया। ईसाई धर्म की प्रचारात्मक पुस्तकें छापने के लिए उन्होंने अपने देश से टाइप एवं प्रेस मंगवाए। कागज भी वे वहीं से मंगाते थे। भारत में पहला प्रेस 6 सितंबर भारत में सबसे ऐसा कहा गया कि भारत में 6 सितंबर 1556 इकाई को संयोगवश ही आ गया और संयोगवश ही भारत में पहला प्रेस अगर हम देखें तो 6 सितंबर 1556 में यहाँ आ गया। 1 मार्क के प्रश्न में ये पूछा जाएगा। यह प्रेस पुर्तगाल से अबिसिनिया के लिए भेजा गया था। उन दिनों स्वेज नहर नहीं बनी थी छात्र मित्रों, तथा अवनिसिया के लिए समुद्र मार्ग से भारत में के समुद्र तट के पास से होकर जाना होता था। पेट्रियार्क प्रेस के साथ थे तथा वे मार्ग में गोवा रुके। जनवरी 1557 में जब वे अबिसिनिया जाने की तैयारी कर रहे थे तभी राजनीतिक कारणों से गोवा के गवर्नर ने उन्हें वहां रोक लिया और इस प्रकार प्रेस गोवा में ही रह गया। यहीं से डॉक्ट्रिना क्रेस्ट्राओ पुस्तक 1557 इकाई में छपी। दूसरा प्रेस बंबई में 1974-75 इकाई में स्थापित किया गया। भारत में तीसरा प्रेस डेनिश मिशनरी वार्थलेम्बो जेगेनेबल ने प्रोस्टी ईसाई धर्म के प्रचार के माध्यम से किया करने के लिए 1712 इकाई में ट्राक बुक चेन्नई में स्थापित किया गया था। और इस तरह ये जो छपाई का कार्य है वो छपाई का कार्य भारत में शुरू। और इसी तरह भारत में भी इस जो प्रेस का कार्य है यानी कि छपाई का जो कार्य है वो शुरू हो गया। इसी प्रकार श्री रामपुर में भी ईसाई मिशनरियों ने मुद्रण की व्यवस्था की। बंबई में मुद्रण की व्यापक व्यवसाय अमेरिकी ईसाई मिशनरियों ने 1816 इकाई में की। बंगाल में मुद्रण का विकास राजनीतिक कारणों से हुआ। बंगाल के अंदर हम देखेंगे तो बंगाल के अंदर राजनीतिक कारणों से इसका विकास हुआ। अंग्रेजी शासकों ने भारतीयों के भाषा सीखने के लिए बंगाल भाषा की व्याकरण 1778 इकाई में हुंगली कोलकाता में छपवाए थे
और ये सारी चीज़ें भारत में आ चुकी थी। भारतीय भाषाओं में मुद्रण कब हुआ? भारतीय भाषा कौन कौन सी भाषाएं थी, इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय भाषाओं में मुद्रण हेतु सर्वप्रथम टाइप तमिल में बनाए गए। सबसे पहले भारतीय भाषाओं में अगर मुद्रण शुरू हुआ तो वो तमिल भाषा में शुरू हुआ। त्रिचूर के पास जॉनेस गोंसावेल्ज नामक स्पेनवासी ने 1577 ईकाई में मलबारी टाइप तैयार किए, जो आरंभ में तमिल पुस्तकें छापने में काम आते थे। वैसे तमिल भाषा में टाइप बनाने का सबसे के कारण टाइपों के रूप में नहीं आ सके, और ये टाइपों के रूप में हमारे सामने नहीं आ सके। देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि में मुद्रण कब हुआ? तो नागरी के टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। चाइना इलेस्ट्रोट्रा 1767 इकाई में प्रकाशित पहली पुस्तक है जो नागरी लिपि में छपी। 1771 इकाई में रोम में प्रकाशित अल्फाबेटम ब्राह्मणिकम शिव हिंदुस्तानम उपवर्षीय स्टाटियस काशी नाम के पुस्तक खड़ी बोली के अंदर परिवर्तन नागरी टाइपों में प्रकाशित प्रथम और व्याकरणिक या वर्णमाला पुस्तक है, जिसे हम वर्णमाला पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। भारतीय मुद्रण कला का स्थायी आरंभ कोलकाता में बाद में हुआ। बंगाल और नागरी टाइप के जनक हम देखेंगे, वो है चार्ल्स विल्कस और पंचानन कर्मकार के मुद्रण कला को नई दिशा दी। किसने? चार्ल्स ने। और विल्कस ने बंगाल का पहला व्याकरण 1778 में छापा। इन्होंने संस्कृत व्याकरण 1779 में छापा, लेकिन संस्कृत में देवनागरी लिपि के टाइपों का प्रयोग 1800 इकाई में किया, और 1800 इकाई में देवनागरी लिपि का उपयोग हमारे यहाँ हुआ। चार्ल्स विल्केस ने 1795 में इकाई में इस्पात से देवनागरी के टाइप बनाए। इनमें मैट्रिक्स बनाए और फिर सांचे बनाए। पहले ऐसे छापने के लिए वर्णों को एक इकट्ठा किया जाता था छात्र मित्रों, और इकट्ठा करने के बाद उसको छापा जाता था। उन सांचों से टाइपों का एक फॉन्ट अपने हाथ से डाला। इस टाइपों को प्रयोग करके 16 पृष्ठों के प्रूफ भी तैयार किए। 16 पृष्ठों में प्रूफ भी तैयार किए, लेकिन आग लग जाने के कारण सारे टाइप बेकार हो गए। फोर्ट विलियम कॉलेज बनने पर उसने पुनः अपने काम को गति दी। इस प्रकार चार्ल्स विल्कस ने देवनागरी के टाइप तो 1795 इकाई में ही तैयार कर लिए थे, किंतु उनका उपयोग करके संस्कृत व्याकरण 1808 इकाई में लंदन में छपा। और संस्कृत जो है वो संस्कृत 1808 के अंदर इकाई में लंदन में उसको छापने में आया। इससे पूर्व विलियम कैरी ने मराठी का व्याकरण 1805 इकाई में तथा संस्कृत व्याकरण 1806 इकाई में देवनागरी टाइपों का प्रयोग करके प्रकाशित किए। गिलक्रिस्ट की लिखी एक पुस्तक हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण 1796 इकाई में कोलकाता के कल प्रेस से छपी। और संस्कृत की व्याकरण की हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण जो 1796 में यहाँ पर हमारे सामने आया। पंचानन कर्मकार विलियम कैरी के प्रयास और प्रेरणा से श्री राम मिशन में आ गया तथा उसके बाद नागरी टाइप निर्माण के कार्य को गति मिली, और इसी कारण हमारे यहाँ इस गतिविधियों में नागरी लिपि को आगे बढ़ाया गया। आगे चलकर पंचानन कर्मकार के भतीजे मनोहर ने भी इस कला का इतनी ही दक्षता हासिल की कि वह प्रत्येक भारतीय भाषाओं के में प्रयुक्त लिपि
के टाइप बनाने लगे। उसके द्वारा बनाए गए भारतीय भाषाओं के टाइप 40 वर्षों से भी अधिक समय तक बाजार में छाए रहे। आगे मुद्रण कला क्रमशः विकसित होती गई और आगे ये मुद्रण कला विकसित होती गई। मुद्रण एक प्रक्रिया है जिसमें कंपोजिंग, मुद्रण एक कला है, हम ये प्रक्रिया को देखें जिसमें कंपोजिंग होता है, प्रूफ होता है, संशोधन होता है, पेज मेकअप होता है आदि सभी कुछ आ जाते हैं। मुद्रण की अनेकानेक प्रक्रिया समय गुजरते विकसित होती रही है तथा यह प्रक्रिया आधुनिक काल में कंप्यूटर प्रक्रिया के रूप में विकसित होकर अत्यंत सरल, सहज एवं रोचक हो गई है। अत्यंत सरल, समझ में आए ऐसी और एकदम रोचक ये टाइप की आविष्कार हमारे यहाँ हो चुका है। टाइप के 10 अंक काउंटर, बॉडी, सेरिफ, केस, बियर्ड, शोल्डर, पिन, निक, ग्रूवे और फुट होते हैं। पॉइंट की प्रणाली में 1 इंच में 72 पॉइंट होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1 पॉइंट 1 इंच का 72वां भाग होता है। 1 इंच को अगर हम नापा जाए तो वो 72वां भाग में नापा जाता है। 12 पॉइंट का पाई का पॉइंट अर्थात 1,76,044 इंच होता है। मुझे माफ करिएगा, 1,66,044 इंच होता है। 12वां पॉइंट का 1 एम तथा 6 पॉइंट का MN होता है। हिंदी में 8 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट के टाइप होते हैं। इसमें बड़े टाइप भी बनाए जा सकते हैं। पहले हैंड कंपोजिंग था तथा प्रत्येक वांछित आकार वाली टाइपों को चपटी से उठाकर गेली में रखा जाता था। इस तरह से क्रमशः पूरा काम करके पेज बांधा जाता था और इससे प्रूफ लिया जाता था। लेकिन अब हम यह सब बीती बातें हैं। जमाने में ये सब क्या हुआ कि जमाना जैसे बदलता गया वैसे हर चीज में बदलाव आता गया है। जमाना की बात है कि अब सब कुछ कंप्यूटर की सहायता से होने लगा है तथा हिंदी कई तरह के टाइप प्रचलित है, जैसे कि श्रीलिपि है आदि। कंप्यूटर से टाइप करके प्रूफ संशोधन के आधार पर सुधार करने तथा बटर निकालने में या प्रिंटर की सहायता से अत्यंत सुविधा रहती है। अगर कंप्यूटर की मदद से हम छपाई का जो काम अभी लेते हैं उसमें हर चीज हो जाती है, जिसमें प्रूफ वांचन भी हम कर सकते हैं। छात्र मित्रों, एक छोटी सी मेज पर बटर तक का कार्य संपन्न हो जाता है और एक छोटी सी मेज ऊपर ये बटर का कार्य भी हम कर सकते हैं। किसी भी उपकरण से कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का आधुनिक बदलाव है जिससे हम कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं। गूगल मेघ मुद्रण एक नई तकनीक है जो आपके प्रिंटर को वेब से कनेक्ट करती है। अगर गूगल के अंदर हम गूगल मेघ मुद्रण तक एक नई तकनीक है जो गूगल मेघ मुद्रण का उपयोग करके आप अपने घर और कार्यालय के प्रिंटर को अपने द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन द्वारा अपने लिए और अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। अगर इंटरनेट का हमारे यहाँ सुविधा है तो गूगल मेघ एप्लीकेशन से हम आप किसी और को भी ये मेघ मुद्रण प्रस्तापित कर सकते हैं। आपके फ़ोन, टैबलेट, क्रोम बुक, पीसी और वेब से कनेक्ट किसी एक डिवाइस पर कार्य करता है जिनसे आप प्रिंट करना चाहते हैं और ये डिवाइस आपके इसमें काम करेगा। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के आजकल आधुनिक मुद्रण तकनीकी कंप्यूटर एवं तकनीकी प्रयोग के साथ इतनी विकसित हो चुकी है कि त्वरित, आकर्षक, मनोहारी एवं यथा आवश्यकता अनुसार में मुद्रण किया जा सकता है तथा
अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकता है। अगर हम चाहे तो हमारे जो कार्य की प्रणाली है वो कार्य की प्रणाली भी छात्र मित्रों हम बदल सकते हैं। हमारी कार्य की प्रणाली आज इंटरनेट के माध्यम से हम आपसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद हम प्रिंट भी कर सकते हैं। आजकल तरह तरह के विभिन्न आकार के प्रत्येक भाषा के फॉन्ट कंप्यूटर की सहायता से उपलब्ध है, जिन्हें यूनिकोड के माध्यम से परिवर्तित भी किया जा सकता है और यूनिकोड के माध्यम से इसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। अब आखिरी पैराग्राफ में क्या है कि मीडिया के समाचार पत्रों के आदि के मुद्रण का कार्य स्वचालित मशीनों के सहायता से अत्यंत त्वरित गति से किया जाता है। अगर हम न्यूज़पेपर को हम देखेंगे तो वो भी एक मुद्रण कला का एक नायाब नमूना है, जिसे हम देख सकते हैं कि हर रोज अखबार हमारे सवेरे के जब हम चाय लेते हैं उस वक्त अखबार हमारे पास होता है छात्र मित्रों। तो ये मुद्रण तकनीकी का सबसे फास्ट जो नमूना है वो नमूना अखबार है, तथा एक स्थान से मुद्रण की कमांड देने का बाद मुद्रण, फोल्डिंग, पैकिंग तथा कार्य मशीन स्वायत्त करती है और थप्पी सीधे ट्रकों में मशीनों की सहायता से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लाद दी जाती है। आजकल मुद्रण की संकल्पना मात्र कागज पर छपाई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक वस्तु, पैकेट, दवा की शीशी, पोस्टर आदि प्रत्येक क्षेत्र इसकी परिधि में समाहित है तथा कंप्यूटर की सहायता के अत्यंत त्वरित गति से उच्च कोटि का मुद्रण कार्य अत्यंत कम खर्च में अपने नज़दीक की मुद्रणालय में कराया जा सकता है और बहुत ही कम खर्च में। पहले मुद्रण का जो खर्च था वो खर्च काफ़ी अधिक होता था, मगर आज इस मुद्रण का खर्च बहुत ही कम खर्च में हम कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें मुद्रण तकनीकी से जुड़ी हुई है छात्र मित्रों। इसका जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय को आपने करना है आपकी नोट में, और आप जब भी यहाँ आओगे तब आपकी नोट को चेक किया जाएगा। मुझे वहाँ तक इजाज़त दीजिए, दूसरे लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे छात्र मित्रों। तब तक के लिए सबको शुभ